अगस्त 2024 ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में कभी ना भुला पाने वाले दिनों में शुमार हो गया है। इस दिन शेख हसीना की सत्ता छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई। इस्तीफा और देश छोड़ने से पहले शेख हसीना लोगों से बातचीत करना चाहती थी, कुछ संदेश देना चाहती थी। वो संदेश खासकर उन प्रदर्शनकारियों को जिनके आंदोलन के चलते उन्हें मजबूरन पीएम पद छोड़ना पड़ा। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से उस भाषण के बारे में बातचीत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना ने अमेरिका पर देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सहयोगियों को भिजवाए संदेश में शेख हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। शेख हसीना आगे कहती हैं कि अगर मैं देश में रहती तो और अधिक लोगों की जान चली जाती और अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने बाहर निकलने का बेहद कठिन फैसला लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना। आप मेरी ताकत थे। मेरे दिल में ये खबर सुनकर रोना आ गया था कि कई नेताओं की हत्या कर दी गई, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊंगी। शेख हसीना ने आगे कहा कि आवामी लीग ने बार बार आवाज उठाई है। मैं बांग्लादेश के भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी। वो राष्ट्र जिसके लिए मेरे महान पिता ने संघर्ष किया, वो देश जिसके लिए पिता और परिवार ने अपनी जान दे दी। आरक्षण आंदोलन और छात्र विरोध का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी कि मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा, बल्कि मेरे शब्दों को आपको भड़काने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आपसे उस दिन का पूरा वीडियो देखने का अनुरोध करती हूँ। षड्यंत्रकारियों ने मासूमियत का फायदा उठाया और राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया। बता दें कि शेख हसीना ने बवाल से कुछ महीने पहले भी दावा किया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती।